सो फ्रेंड्स, क्या 2019, क्या 2020, क्या 2021 एक चक्रव्यूह बन गया है जहां पर आप चलते हैं और बार बार आकर के एक ही चौराहे में खड़े हो जाते हैं। बार बार कहीं रिवाइज रिजल्ट, कहीं री एग्ज़ाम, कहीं री मेंस, इसी पर आप उलझे हुए हैं। तो एक क्या कई बच्चों ने पूछा कि सर, आप ये आंदोलन से क्या कर रहे हैं और क्या हमारा रिजल्ट आ जाएगा या सक्सेस मिल जाएगी। बेटा, आंदोलन क्यों ज़रूरी है मैं उसको आपको आज पूरा समझा रहा हूँ, और अगर आपके पास टाइम हो तो ये देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत बड़ी बात मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि हम इंदौर जाएंगे आंदोलन के लिए और आयोग वाले बाहर आ जाएंगे और हमको जवाब दे देंगे या हमको डेट दे देंगे। वो घुमा रहे हैं। आशा तो पूरी यही है कि वो अपना रवैया अपनाएंगे अफसरशाही का, ना हमसे मिलने आएंगे, ना कुछ होगा, और ना वो हमको एग्ज़ाम की रिजल्ट की डेट देंगे, ना एग्ज़ाम की डेट देंगे। चलिए, मान करके चलते हैं। तो क्या हमारा जाना निरर्थक है? सवाल उठता है, क्या हमारा जाना निरर्थक है? बिल्कुल नहीं। ये आपकी शक्ति जो है उसको संग्रहित करने की यह आंदोलन है। और किस लिए आप संग्रहित कर रहे हो? आप बताओ जरा, इतने पोस्टपोन्ड होने के बाद एग्जाम, इतना लेट लटकाने के बाद एग्जाम, क्या होने जा रहा है? सबसे बड़ा भय यह है कि कहीं पूरे के पूरे एग्जाम बाद बार 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 कोर्ट केसेस में उलझते हुए निरस्त ना कर दिए जाएं। उसके लिए आप लोग संगठित होना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे ये मूवमेंट्स करते रहिए, ताकि सरकार किसी भी दशा में इस प्रकार का कदम ना उठा सके कि पूरे के पूरे एग्जाम ही निरस्त हो गए, सारे के सारे एग्जाम ही निरस्त हो गए। ठीक है, रिजल्ट, हमारी कोशिश तो रहेगी कि वो हमारे एमपीपीएससी मेंस रिजल्ट की एक डेट दे दें। ठीक है ना? लेकिन अफसरशाही है, राज्य शासन है। अगर वो बच्चों की भावनाओं को, बच्चों की संवेदनाओं को समझेंगे तो हो सकता है हमको बाहर आकर के कोई जवाब दें। नहीं समझेंगे, अपनी अफसरशाही में रहेंगे, नहीं देंगे जवाब। उसके बाद हम पीआईएल लगाने जा रहे हैं, पीआईएल लगा करके हम लड़ेंगे। लेकिन हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। जो हमारा सबसे बड़ा भय है कि देखिए, जब कोई एक एग्ज़ाम इतना ज़्यादा जो है वो डिले हो जाता है और उसकी प्रक्रिया पूरी की पूरी यही समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो सबसे बड़ा भय होता है कि एग्ज़ाम निरस्त ना हो जाए। आप लोग जो अभी आंदोलन के महत्व को नहीं समझ रहे हैं बेटा, तो मैं आपको बोलूँगा, बार बार आपसे अनुरोध करूँगा, आप प्लीज़ 5 तारीख को 10 बजे एमपीपीएससी आयोग पहुँचिए। आयोग हमसे बाहर आएगा, सब बाहर बात करने आयोग के सदस्य आएंगे, नहीं आएंगे ये तो मैं नहीं जानता हूँ। आयोग को रिजल्ट की कोई डेट देगा या नहीं देगा ये भी मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन हमारा जो प्रदर्शन है वो पूरा रहेगा, हमारी मांगें अडिग रहेंगी, और मैं उसके बाद पीआईएल लगा करके तो आगे केस को ले जाऊंगा ही। तो आपका आना इसलिए ज़रूरी है कि एक संदेश जाना चाहिए कि नहीं, बच्चे मजाक नहीं हैं। बच्चे मजाक नहीं हैं कि उनसे 3-3, 4-4, 5-5 साल उनसे एग्ज़ाम की तैयारी करवाई और उनका एग्ज़ाम निरस्त कर दिया। बच्चे खिलौने नहीं हैं जिनसे जिस प्रकार की हमारी मर्जी आएगी चाबी भरते जाएंगे और खेलते जाएंगे। बच्चे ढोलक नहीं है कि जैसे चाहे उनको बजाते जाएंगे। आप समझ रहे हैं, हम छात्र हैं, हम कुछ कह नहीं रहे, लेकिन अगर आप समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। 2019 का एग्जाम 4 साल से लटका हुआ है, 2020 का एग्जाम 2 साल से लटका हुआ है, 7 महीने हो गए, 8वां महीना चालू हो गया, बार बार बोल करके आपको रिजल्ट दे देंगे, खेल दिया जाता कि नहीं देना, जाओ जो कुछ करना है करो। सीधा सीधा उनका यही शब्द है कि जो कुछ करना है करो। और अगर आप प्रदर्शन करने जाओगे तो प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी, आपको जाकर के जेलों में ठूस दिया जाएगा। तो हम एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, आप डरिए मत। आपको अपना एग्जाम बचाना है तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा कि एक दिन का टाइम आपको निकालना पड़ेगा आयोग आने के लिए। क्या 2019 वाले, क्या 2020, क्या 2021, क्या आपस में लड़ाई कर रहे हो आप? सबके सब तो अटके हुए हो। 87, 13 फॉर्मूला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कहीं फलाना ये है, कहीं वो है, कहीं ये है। किसी ने भी हम लोगों के अलावा आज तक बात की कि रिजल्ट लाया जाए कोई ना कोई प्रोसेस अपना के। रिजल्ट आना जरूरी है, बच्चों का भविष्य जरूरी है। अगर इतना ही ज्यादा आपको 87, 13 से परेशानी थी तो मत दीजिए एग्जाम आगे के जिनमें लागू है।
बायकॉट कर दीजिए 2021 को। मैं आपको नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जो कहीं 87-13-13 फॉर्मूला कॉन्स्टिट्यूशनल है। आपकी राय है, मैं मानता हूं, लेकिन आपकी राय के कारण कितने बच्चों का नुकसान हो रहा है आप समझ रहे हैं। कभी आपने ये कहा कि भाई ठीक है एक फॉर्मूला आप अपनाइए, बस रिजल्ट आप विवादित दीजिए, चाहे जिस फॉर्मूले से दीजिए, चाहे एक रिजल्ट बना करके दो, चाहे दो रिजल्ट। हमारा मेन इश्यू क्या है? मेन इश्यू यह है कि रिजल्ट अविवादित होना चाहिए। किस फॉर्मूले से आ रहा है, किस से नहीं आ रहा, वो हमारा इश्यू नहीं है। रिजल्ट अविवादित हो, ये चीज महत्वपूर्ण होनी चाहिए। एक तो एमपीपीएससी वैसे ही खेल रहा है, उनको बच्चों का मालूम है बच्चे आपस में लड़ते रहेंगे। 2019 वाले कुछ बच्चे सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कहते हैं कि 2020 वालों को पता चलेगा जब उनका रिजल्ट लटकेगा। अरे ये क्या है? संगठित रहिए, नहीं तो क्या 2019 को, क्या 2020, क्या 2021 सबके सब जो है स्थगित नहीं होंगे, स्थगित नहीं होंगे, समाप्त हो जाएंगे पूरी तरीके से सारे एग्जाम। इसी तरीके से धीरे 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 खेलते हुए, धीरे धीरे आपकी ऊर्जा समाप्त करते हुए वो दिन दूर नहीं जब ये कह दिया जाएगा कि सारे के सारे जो परीक्षाएं हैं वो निरस्त की जा रही हैं। यदि आप लोग कुंभकर्णीय नींद में सोते रहे और ये सोचते रहे कि 4 बच्चे तो जा रहे हैं, उनको आपने सोच लिया वो जाएंगे, देखते हैं क्या अंदर से खुश हो रहे हैं कि चलो हमारी मांग उठाई जा रही है, लेकिन खुद आने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। मांगे जो उठाई जा रही हैं उसकी ताकत आप लोग हो, आप लोगों को पहुंचना है। आज कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया जिन्होंने कहा कि सर हम ऑलरेडी इंदौर पहुंच चुके हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग इंदौर पहुंच चुके हैं। कुछ बच्चों ने मैसेज किया कि सर आप आइए, तो हम तो ऑलरेडी इंदौर में हैं, बिल्कुल आपके साथ चल रहे हैं। थैंक्स अ लॉट बेटा। जो बच्चे दूर दूर से आ रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं बेटा, आप आ रहे हो। और जो बच्चे सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नहीं आप जा रहे हो, हमको क्या लेना देना है, तो उनका उनका कुछ नहीं, लेकिन जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारी मांग भी है लेकिन दूसरे जाएं, दूसरे करें, तो बेटा मांग आपकी भी है, आपको भी आना चाहिए, शक्ति आप लोग ही बढ़ाएंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस तरीके की प्रक्रिया चल रही है, सिर्फ एग्जाम जो बार बार स्थगित हो रहे हैं, ये स्थगित होने तक की संभावना नहीं है, पूर्णतः निरस्त ना हो जाएं आपके एग्जाम्स। इसलिए आपको आंदोलनों में शामिल होते रहना है। ओके फ्रेंड्स, इस चक्रव्यूह को भेदिए जो आपके लिए खड़ा किया गया है, इस चक्रव्यूह को भेदिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए मैंने वीडियो समाप्त कर दिया, और समाप्त करते हुए जैसे ही मैंने वीडियो क्लोज किया मुझे फिर एक मैसेज मिल गया कि सर मैं इंदौर पहुंच गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बच्चे आ रहे हैं फ्रेंड्स, बच्चे आ रहे हैं, आप लोगों को भी आना है। बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचिए, बड़ी से बड़ी तादाद में पहुंचिए। आप क्या खिलौना हो? आप ये बताओ, आप क्या खिलौना हो? कितने निवेदन आप लोगों ने कर लिए, आपकी तरफ से मैंने कितना हाथ जोड़ जोड़ कर, और आपकी तरफ से और अपने लिए भी, सबके लिए, हम सब के लिए कितनी बार हाथ जोड़ जोड़ कर विनती कर ली। क्या परिणाम निकला उसका? सिर्फ यह कि हम हंसी के पात्र बन रहे हैं, आयोग वाले अपनी जगह बैठकर हंस रहे हैं, सरकार कोई ध्यान दे नहीं रही है। तो जो बच्चे इंदौर पहुंच करके मुझे मैसेज कर रहे हैं हम पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, और शाबाश, बहुत बढ़िया। और बच्चे आ रहे हैं, आप लोग भी पहुंचिए फ्रेंड्स, आप लोग भी पहुंचिए प्लीज़। थैंक्स अ लॉट।